हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः 12th फिजिक्स का अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, जो कि हम लोग का कई सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर रहे थे। आज भी इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, वो भी इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5। अभी तक अगर आप ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी से नहीं जुड़े हो तो यूट्यूब पे ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी चैनल से जरूर जुड़े। और अगर आप बेहतर फिजिक्स करना चाहते हो तो ऑफलाइन आपसे पूरा और चवाड़ा दोनों ब्रांच पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर डिस्कशन के साथ। हम लोग एक एक क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखते हैं कि 20 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। प्यारे बच्चों, बोला है कि 20 माइक्रोकूलम का आवेश है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखल है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास देखते हैं क्यूब। और ये क्यूब का जो साइड बोला गया है बच्चों, ये साइड कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये साइड कितना है? 9 सेंटीमीटर। और आवेश कितना रखा गया है? क्यू का मान जो लिया गया है 20 माइक्रोकूलम। तो बोला गया फ्लक्स बताइए। तो प्यारे बच्चों, अब बहुत ही इजी वे में गॉस प्रमेय अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी हो जाएगी। गॉस का प्रमेय से फ्लक्स अगर निकाले तो फाई बराबर जो होता है क्यू इनसाइड गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। बच्चा अगर यहां से फ्लक्स ये निकाले फाई बराबर क्यू इनसाइड, तो बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश कितना है? 20 माइक्रोकूलम। तो 20 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 20 गुना 10 पे पावर -6। क्यों? क्योंकि आवेश माइक्रोकूलम में था, उसको हम लोग कूलम में लिखेंगे, गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10⁻⁻12। अगर इसको आप लोग सोल्व करोगे तो हमारे पास जो फाई ई बराबर जो हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर यहां से हो जाएगा 20 गुने 10 पे पावर -6। अब 12 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में, अब बटा 8.85। अगर ये डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे में आएगा कितना? 100। ये 100 भी ऊपर जाएगा तो फाई ई बराबर जो हमारे पास आएगा 20 गुना 10 पे पावर -6 और गुने 10 पे पावर 12 गुने ये बटा का बटा ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 2 बटा कितना? 885। प्यारे बच्चों, अगर यहां से डिस्कशन को और इजी अगर हम लोग बनाएं तो एफ ई बराबर जो होगा 20 गुने 12 दू 14। 14 में से कितना चल गया? 6। तो अभी भी प्लस में बच गया 10 पे पावर 8 बटा 885। डियर स्टूडेंट, अगर 885 से 20 में भागा दोगे तो वो डिजिट बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखते हैं क्या हो सकता है यहां से चीजें आपके लिए। तो बच्चों, फाई ई बराबर इसको लिख सकते हैं 20 गुने 10 पे पावर 2 गुने 10 पे पावर 6। अरे भाई, 10 पे पावर 8 को ही इस फैक्टर में हम लोग तोड़ सकते हैं, अब बटा 885। अगर यहां से चीजों को और सोल्व किया जाए तो सोल्व करने के दौरान हमारे पास जो आता है फाई ई बराबर 20 गुने 10 पे पावर 2 मतलब 100, तो ये हो गया 2000। ये कितना हो गया? 2000 गुने 10 पे पावर 6 बटा 885। अब अगर यहां से फाई ई का मान कैलकुलेट करना चाहते हो तो अगर 885 से 2000 में भागा दोगे तो आपको ये गिवन आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर जो मिल जाएगा 2.25 और गुने 10 पे पावर -6। अब मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था जिसका ये हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट किए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कितना था? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप बेहतरीन करना चाहते हो 2026 के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स को लेकर अगर डर लग रहा है तो ज्वाइन ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपकी सारी फिजिक्स में जो भी कठिनाइयां हैं वो आपको दूर हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 21 है। तो देखते हैं बच्चों, बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। क्या बोला है कि एक गोला है जिस पर आवेश पता नहीं है, अज्ञात है, मतलब पता नहीं है। फिर क्या बोला, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुने 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो तो कुल आवेश कितना होगा? क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। हो सके प्रयास करो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को डायग्राम में बदलो। क्या बोला, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है? गोला है। तो पहले हम लोग एक गोला ले लेते हैं। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर का एक गोला है। आपको इस चीजें को देख सकते हो ध्यान से, थोड़ा सा और इस बात हाईलाइट कर दिया जाए। इसको हम लोग, ये तो हो नहीं रहा हाईलाइट भाई, देखते हैं ऐसे ही। ये हमारे पास कितना है? एक गोला है। अब ये गोला क्या है? 10 सेंटीमीटर का। ये गोला हमारे पास 10 सेंटीमीटर का ये गोला है। त्रिज्या इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बोला गया कि इस पर आवेश जो है वो अज्ञात है, हमको आवेश इसका पता नहीं है। देखते हैं क्या होगा चीजें। अगर आवेश पता नहीं है तो ये केंद्र O है। फिर क्या बोला, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी बाहर में, यानी इस बार R बराबर कर दिया गया 20 सेंटीमीटर पर। अब बोला कि विद्युत क्षेत्र जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वो है कितना? 1.5 गुने 10⁻³ कितना? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन पर कूलम। तो बोला जा रहा है कि आवेश बताओ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन फिर से एक बार सुनते हैं। बोला गया था कि 10 सेंटीमीटर का एक गोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके ऊपर आवेश हमको पता नहीं है। तो R बराबर यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता था 1.5 गुने 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो बोला है कि आवेश बताइए। तो बच्चों यहां से आप ज्ञात कर सकते हो आवेश को बहुत ही इजी में। तो फार्मूला होता है गोला के बाहर, चूंकि गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों आपको गोला के अंदर भी विद्युत क्षेत्र बताए थे। इनसाइड ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल 0, बट सरफेस पे और बाहर में विद्युत क्षेत्र होता है। तो भाई बाहर में ही पूछा गया। तो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होता है? R स्क्वायर। बच्चा इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो R बराबर 20 गुना 10⁻⁻², क्योंकि 100 से भागा दोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? R बराबर इसको लिख सकते हो 2 गुना 10⁻⁻1, क्योंकि 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10, तो 10 पर पावर 1 होगा तो यहां से घट जाएगा। अब ये आ गया मीटर में। तो बच्चों बैठा देते हैं इस पर। तो E बराबर इसका मान तो हो जाएगा 9 गुने 10⁻9, अब गुने Q तो हमको फाइंड आउट करना है। R का मान कितना आ गया हमारे पास? 2 गुना 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब बच्चा E का मान दे ले है। तो नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। E बराबर 9 गुने 10⁻9 Q। चलो नेक्स्ट पेज। E बराबर हमारे पास E का जो हम लोग के जो डाटा आ गया इसको सोल्व कर सकते हैं। E बराबर था 9 गुने 10⁻9 गुने क्या था देख लेते हैं थोड़ा सा। 9 गुने 10⁻9 Q, 2 गुने 10⁻⁻1 Q अब बटा
2 गुने 10 पे पावर माइनस 1 और विद्युत क्षेत्र का मान दे रहे हैं 1.5 गुने विद्युत क्षेत्र का मान 1.5 गुने 10 पे पावर 3। तो 10 पे पावर 3 दे रहे हैं, तो 10 पे पावर 3 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने क्यू अब बटा स्क्वायर इसका है, दूरी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 पे पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 2। यहां से देखते हैं चीजें बच्चों, तो 1.5 गुना 4 ये पूरा पूरी 6 गुने 10 पे पावर 3 और गुने 10 पे पावर माइनस 2 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने ये क्या हो गया क्यू। यहां से देखते हैं जो कटता छटता है काट देते हैं, तो ये लिख सकते हैं 6 गुना 10 पे पावर 1 क्योंकि 3 में से 2 गया 1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 और गुने क्या क्यू। यहां से अगर Q निकाला जाए तो Q बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 10 पे पावर 1 बटा 9 गुने 10 पे पावर 9। इसको अगर सोल्व किया जाए तो काट सकते हो आप, अगर 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, इसको काटोगे तो 3 2 बटा 3, तो Q बराबर हमारे पास आ गया 2 बटा 3 गुने और 10 पे पावर 1 गुने 10 पे पावर माइनस 9, तो Q बराबर 2 बटा 3 गुने 9 में से 1 गया 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 2 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा ये कितना 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर तो कट करोगे तो आएगा 0.0667 गुने 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर सॉरी माइनस में 8, तो 10 टू दी पावर माइनस 8 आ जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हो, अगर दशमलव आगे जाएगा तो 6.67 गुने 10 पे पावर 9। अगर दशमलव को इधर लाते तो पावर को क्या करते घटाते, लेकिन अगर संख्या को उधर ले जाएंगे तो पावर बढ़ेगा, तो Q बराबर इसी को लिख सकते हैं 6.67 10 पे पावर 9 को नैनो कूलम। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो आराम से एक एक चीज को एक एक स्टेप को अगर आप सही से कवर कर रहे हो डियर बच्चों तो आपको इजी वे में न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो ये हमारे पास था असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कितना। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 22 है बच्चों। तो 22 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को डायग्राम में बदलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 12 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुने 10 पर पावर 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोला जा रहा है स्पष्ट कि ये एक अनंत आवेशित चालक है, अनंत आवेशित रैखिक आवेश है। इससे कितना दूरी पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र का मान है E बराबर 9 गुने 10 पे पावर 4, 9 गुने 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बोला गया है कि आप किसको बताइए रेखीय आवेश घनत्व को। रेखीय आवेश घनत्व इसलिए बच्चों क्योंकि आवेश का वितरण वस्तु के लंबाई पे है। ये क्या है अनंत आवेशित चालक है और आपको हमने अनंत आवेशित चालक के लिए फार्मूला बता रखा है। चूंकि बी नो डेट हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, हम लोग जानते क्या है बच्चों कि E बराबर जो होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फार्मूला था अनंत आवेशित चालक के कारण। अगर अनंत आवेशित रड के कारण या तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन को अगर पूछा जा रहा है और इस फार्मूले को आप यूज कर रहे हो तो बच्चों इस फार्मूला में एक काम कर लेना है। चूंकि हमको पता होता है कि E बराबर हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है 9 गुने 10 पे पावर 9, 9 गुने 10 पे पावर 9। अगर ऊपर कुछ नहीं तो एक तो है ही, अगर 1/2 के जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता तो इसके जगह हम लोग 9 गुने 10 पे पावर 9 रख लेते। तो हम लोग इसको करने के लिए एक काम करेंगे, इस फार्मूला में हम लोग क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवीजन, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमको मैथ अलाउड करता है। ऐसा करने से अब क्या हुआ, हमारे पास फार्मूला आ गया। फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देख सकते हो कि E बराबर जो हो जाएगा, ऊपर में हो गया 2 लेमडा और नीचे में हो गया 2 गुना 2 4, अब पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चूंकि E का मान दे रखा है, E का मान कितना है, 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने 10 पे पावर 4, 9 गुने 10 पे पावर 4 बराबर 2 लेमडा, और कुछ नहीं तो ऊपर 1 बटा कुछ नहीं तो 1 है भाई, और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम लोग 9 गुना 10 पे पावर 9, और नीचे R है, R मतलब दूरी, तो दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 12 गुने 10 पे पावर -2 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे। तो R के जगह कितना रख लेंगे बच्चों, तो 12 गुने 10 पे पावर -2। अगर देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है, तो यहां से कट कौन रहा है, तो देखते हैं करते क्या है। इसको अगर काटे 2 से काटे तो ये कितना कट जाएगा, 6, तो 6 कट जाएगा। फिर ये दोनों आपस में काटे तो 3 से काटे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 10 पे पावर 4 बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9, अब गुने लेमडा बचा हुआ है, अब बटा 2 गुना 10 पे पावर -2। इसको पुनः इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 9 दूना 18 गुना 10 पे पावर 4 और गुने 10 पे पावर -2 बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 गुने लेमडा। अगर यहां से फिर काटते 3 से इसको काटते हैं तो 3 से 18 कटा 6 बार में, तो 6 गुने 4 में से 2 गया तो 10 पे पावर अभी भी कितना बच गया, 2 बराबर 10 पे पावर 9 गुने लेमडा। तो यहां से लेमडा बराबर अगर निकाल ले तो 6 गुने 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 9 नीचे आ गया। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो हम लोग आप आंसर तक इजी वे में आप पहुंच सकते हो। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं लेमडा बराबर 6 गुना 10 पे पावर 2 और गुने 10 पे पावर 9 ऊपर चल गया तो माइनस में हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 6 गुना 9 से 2 गया 10 पे पावर -7 और लेमडा का मात्रा कूलम बटा मीटर। तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22 था। यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे इस डाटा को, चूंकि असाइनमेंट में ये गलत टाइप हो चुका है। तो ये क्वेश्चन का असाइनमेंट नंबर 22 था। तो आई होप कि आपको एक एक चीज इजी वे में समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बच्चों एनसीईआरटी का ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है सुनते हैं। बोल रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट में है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17.00 गुना 10 पे पावर 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की गणना करें। समझते हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट है, तो हम लोग 2 प्लेट ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन को बोला जा रहा है वैसे क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं और डायग्राम में कन्वर्ट करने का। ये 2 हमारे पास धातु का प्लेट है, एक का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे का नाम क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं। क्या बोला गया, इनके भीतरी फलकों पर प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। अब बताओ आवेश का वितरण किस पे है भाई, प्लेट पे। प्लेट पे रहता है तो किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से, लेकिन ये विपरीत है। ये क्या है, अगर एक पे प्लस सिग्मा लेंगे तो एक पर माइनस सिग्मा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ही बोल दिए गए हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह विपरीत है, यानी एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस। अब क्या बोल रहा है, तथा इनका परिमाण, यानी एक पे प्लस पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक पे माइनस है, और इसका जो मान दे रखा है बच्चों, वो मान दे रखा है 17.0 गुने 10 पे पावर -22
कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो बोल रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में आप विद्युत क्षेत्र बताइए। बहुत इजी है, आप देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बीच में एक बिंदु ले लिए P। तो P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए पहले सोचते हैं, चूंकि ये प्लस में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी इस पर प्लस आवेश होगा, इस पे माइनस है इसलिए माइनस होगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना तो है, लेकिन उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं। तो ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, तो इसका नाम रख लेते हैं EA। ये माइनस, तो माइनस के कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर, तो EB, यानी P पर बीच में जो भी विद्युत क्षेत्र होगा दोनों प्लेट के कारण सेम। तो बच्चा हम लोग जानते हैं, शायद आप लोग भूल गए हो, चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। बताओ, ये अनंत आवेशित चादर की तरह काम करेगा। बहुत बड़ा प्लेट है, तो अनंत आवेशित समतल चादर आपको हमने पढ़ाया था। तो भाई एक चादर A है, एक चादर B है, तो A प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या बताया गया था? फार्मूला बताया गया था A के कारण, तो इसको लिख देते EA बराबर, अब फार्मूला था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार B के कारण, तो B प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों B के कारण, तो EB बराबर हो जाएगा माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चूंकि माइनस हम लोग कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, माइनस यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि देखो A के कारण जिधर था, B के कारण क्या होगा, उधर ही है। B के कारण चूंकि माइनस था आवेश, तो वो माइनस में आया। अब हमको चूंकि EP नेट निकालना है, अब कहोगे EP नेट कोची है, EP नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र P पर, क्योंकि हमको बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र पूछा है। तो बच्चा EA प्लस क्या कर देंगे, EB। तो बताओ EA प्लस EB का मान कितना है? EA हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस EB भी कितना, माइनस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ माइनस से हमको डायरेक्शन का पता चल रहा है। चूंकि दोनों को जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों के लिए डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से अगर एलसीएम लोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट गया, तो बचा सिग्मा प्लस सिग्मा। इसको अगर आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चा हम लोग, तो आगे कैलकुलेशन में देख लेते हैं क्या होने वाला है। आगे इसको क्या कर सकते हैं, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया, तो फाइनली हमारे पास जो बच गया हमारे पास E बराबर, यानी EP बराबर बीच में कुल विद्युत क्षेत्र बराबर जो था वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो EP बराबर, अब बताओ सिग्मा का मान देने था 17.0, यानी 17 गुने 10 पे पावर माइनस 22, अब बटा एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुने 10 पे पावर माइनस 12। इसको आप सोल्व कर लो, तो EP बराबर 17 गुने 10 पे पावर माइनस 22 गुने 10 पे पावर, ये 12 ऊपर जाके प्लस में हो गया, बटा 8.85। डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 100 को भी ऊपर लेके चल जाएंगे, तो EP बराबर जो हो जाएगा 17 गुने 22 में से 12 गया, 10 पे पावर कितना, माइनस 10 गुने 10 पे पावर 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, अब बटा 885। इसको क्या लिख सकते हैं, EP बराबर 17 गुने 10 पे पावर 2, यानी 1700 गुने 10 पे पावर माइनस 10 बटा 885। 885 से 1700 काटेंगे तो EP बराबर जो आपके पास आंसर है वो 1.92 गुने 10 पे पावर माइनस 10
न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। फिर से एक बार बोला, दो बड़ी धातु की प्लेट था, हमने लिया एक का नाम ए, एक का नाम क्या रखा, बी रखा। बोला कि पृष्ठीय आवेश घनत्व विपरीत है, इसका मतलब एक पर प्लस प्लेट पर आवेश है तो एक पर प्लस सिग्मा, एक पे माइनस। अब बोल दिया कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान जो है 17.0 गुने 10 पे पावर ये कितना है, 22 है। 10 पे पावर कितना है, 22 है। 10 पे पावर 22 है। तो बोल रहा है कि बीच में बताओ, तो बीच में हमने एक बिंदु पी लिया, तो देखो ये प्लस के कारण भी विद्युत क्षेत्र दूर और ये माइनसवा कारण भी दूर, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो भाई प्लेट के कारण हमको विद्युत क्षेत्र पता था, ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, चूंकि बी माइनस में है इसलिए माइनस लिखे, लेकिन माइनस यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन एक पे प्लस दूसरे पे माइनस है, इस बात को दर्शा रहा है, ना कि मैग्नीट्यूड में माइनस करेंगे। अगर बीच में दोनों का दिशा सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दिए, बाकी कैलकुलेशन कर दिए। ये हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर लास्ट चैप्टर नंबर 2 का, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 फाइनली समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर उस स्थान पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकाले, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बताओ, सिग्मा का मान बताओ। कब, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर 250 वोल्ट पर मीटर है। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बोल दिया पृथ्वी की सतह, चूंकि बी नॉट एट हम लोग जानते क्या है, E बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट जानते हो। तो E का मान दिले है 250 बराबर सिग्मा का मान यहां से तो निकालना ही है, तो ये एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पे पावर 12। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर, शायद ये आंसर नहीं आएगा लेकिन आप कैलकुलेट, ये आपका टाइप हो चुका होगा लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चा। आई होप कि आपको ये पूरा आज की सेशन वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद भी है कि आप लोग पूरा क्वेश्चंस को कवर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 का तीसरे अध्याय विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव से। अब अभी तक के लिए ऑल द बेस्ट।